दोस्तों, नव भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। वैसे तो आप बहुत सारा कंटेंट देख रहे होंगे कोरोना के बाद से। बहुत सारी फिल्में आपने उससे पहले भी देखी और आज भी देख रहे होंगे। लेकिन एक चेहरा है, एक एक्ट्रेस हैं जिनको आप कभी नहीं भुला सकते, जिनसे आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। वो है हमारे साथ अपना मेहता जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है नव भारत टाइम्स पर। Thank you so much. जी। अगर मैं ये कहूँ कि ये कंटेंट चॉइस में ये थोड़ा अपग्रेडेशन नजर आ रहा है, वो उसको लेकर मैं बात करूंगा अभी आपसे कि हमने आपको जब देखा तो हमने देखा कि आप पारिवारिक जो जैसे मम्मी पापा बैठ जाते हैं, दादा दादी बैठ जाते हैं, उसको हम देख लेते हैं। उस तरह कंटेंट में आप नजर आई, गंभीर में भी नजर आई और हुँ, अलग तरह के नजर आई। अनुपमा में हुँ, लोगों ने अभी हाल ही में आपको देखा है गुरु माँ के रोल में। मैंने वो एपिसोड देखे सारे। हुँ, तो हुँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये अब क्या, ये आपको कैसे एक मिला और कैसे मन बनाया इसको करने का, क्योंकि आपकी एक अलग छवि रही है। तो ये हुँ। कंटेंट चॉइस का चलिए कुछ अपग्रेडेशन का कुछ रहा है क्या फॉर्मूला? नहीं, जब देखिए ओटीटी पर तो मुझे ऑफ़र्स बहुत सारे आ रहे थे और इसके पहले मैंने 2 वेब सीरीज़ ऑलरेडी कर ली हम्म। है और एक तो डाइस मीडिया के साथ ही है। सो बेसिकली जब ये कैरेक्टर मेरे पास आया तभी जो सब्जेक्ट मुझे उन्होंने सुनाया, तब मैंने एक बात बहुत पर्टिकुलर पूछी थी जो मैं इस वक़्त नहीं हम्म। बताऊँगी क्योंकि दैट विल बी अ स्पॉइलर कि हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज दिस पर्टिकुलर थिंग? तो जब हम्म। उन लोग ने मुझे इंडियनाइज़ कैसे उसको इंडियन वे में करेंगे, वो जब कहा तो आई वाज़ कन्विंस्ड अबाउट इट। और हम्म। एज़ फार एज़ मेरा कैरेक्टर जहाँ तक मेरे कैरेक्टर की बात है, वो एक हम्म। बहुत हर एक के घर में दादी-नानी होती है वो टाइप की है हम्म। और समय के साथ चलने वाली है। हम्म। बिल्कुल कहीं फ्रोज़न इन टाइम नहीं है। हालाँकि वो अपनी पोती को सही और गलत बहुत सिखाती है। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सब हम्म। सिखाती है। क्योंकि उसकी अपनी बेटी का उसको ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका होता है इसलिए। इसलिए वो नक्की करती है कि मेरी पोती को तो मैं बिल्कुल सही सब सिखाऊँगी। लेकिन उसके बाद हम्म। उसकी ज़िंदगी में जो होता है, तो शी इज़ ऑलमोस्ट द फर्स्ट वन टू एक्सेप्ट कि ओके एंड देन मूव अहेड विद द टाइम। और हम्म। उसे पसंद आए या ना आए। देखिए अपने घर में कुछ ऐसा हो गया होगा तो हमें पसंद आए या ना आए, यू आर गोइंग टू लव योर चाइल्ड, यू आर गोइंग टू लव योर। मैं अपनी बेटी को भी जिस तरह से एक्सेप्ट करती हूँ और उसकी बेटी के का जो प्रॉब्लम होता है उसमें जो जिस तरह से मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, वो मुझे शायद बहुत करेक्ट लगा कि अभी के टाइम के लिए वो करेक्ट है। हालाँकि बहुत फ़नी सा रोल है, सिंपल सा रोल है और मज़ेदार है एकदम, मतलब हम्म। नमक वाला है एकदम, ऐसा नहीं है कि हम्म। ऐसे दादी-नानी टाइप है, वो हम्म। मज़ेदार है। सो हम्म। आई थॉट दैट शी वाज़ अ पर्सन हू मूव्ड अहेड विद द टाइम। हम्म। और जहाँ तक बात आपने कही कि मैंने ये शो क्यों ऐसा मतलब पसंद किया, तो हम्म। थोड़ा बहुत एज़ एन एक्टर भी एक्सपेरिमेंट करना ही चाहिए। इस फॉर हम्म। एग्ज़ाम्पल इसमें मैं बिल्कुल डिग्लैमरस हूँ। हम्म। लोग मुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग इंडियन ग्लैमरस रोल में देख चुके हैं और वैसे ही हम्म। मुझे पसंद किया जाता है। तो मुझे वो पीपल्स हम्म। परसेप्शन भी मेरे दिमाग में आया था कि लोगों को हम्म। कैसा लगेगा जब मुझे इतने डी-ग्लैम अवतार में देखेंगे तो। हम्म। लेकिन जब मैंने वो करना शुरू किया ना तभी मुझे बहुत एक रिलीफ, एक मैं आई वाज़ वेरी रिलीव्ड बाय दैट कि मुझे बहुत एक ऐसा हम्म। लगा कि आई एम फ्री ऑफ एवरीथिंग। और मैंने हम्म। बिल्कुल मेकअप नहीं किया, कुछ नहीं, ऐसे मैंने वो रोल किया। तो हाँ, इट वाज़ चैलेंजिंग फॉर मी। आई मस्ट से इट हम्म। वाज़ चैलेंजिंग फॉर मी क्योंकि हम्म। मैंने चारों 4 मीडियम में काम किया है, मतलब थिएटर तो मैं हम्म। करती हूँ, टीवी में काम हम्म। किया है, कुछ हम्म। फ़िल्में की हैं और अभी ओटीटी। तो मुझे हम्म। ये समझ में आया कि हर हर एक मीडियम का एक्टिंग थोड़ा-थोड़ा सा अलग है और उसमें बहुत थिन लाइन है। हम्म। वो थिन लाइन कैसे क्रॉस करनी या ना करनी। हम्म। तो उसमें मैं हम्म। सबसे ज़्यादा आजकल मेरे यंगर डायरेक्टर्स, यंगर को-एक्टर्स इनकी हेल्प हम्म। लेती हूँ। मैं हम्म। पूछती रहती हूँ बार-बार कि हम्म। मैं सही कर रही हूँ या नहीं? यू वांट हम्म। मोर, यू वांट लेस, हाउ डू आई हम्म। डू इट? क्योंकि हम्म। ये तो मुझे पता चल गया कि ये एक्टिंग अलग है। हम्म। तो मेरे लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहा है। तो हम्म। वो एक्सपीरियंस मैं क्यों ना लूँ? हम्म। मुझे ग्रो तो करना ही है एज़ एन हम्म। एक्टर। तो हर लेकिन चीज़ क्या में इसका इसका कैलकुलेशन भी आपने किया ही होगा, क्योंकि टीवी में जब आप आती हैं तो ऐसा माना जाता है कि टीवी देखने वाली आज की ऑडियंस जो है, उसमें एक बहुत ज्यादा ऑडियंस वो है जो मम्मी पापा हैं, हमारे वरिष्ठ सीनियर जो हैं वो हैं। और जो ओटीटी पे है उसमें बहुत सारे युवा युवा जो आज की जनरेशन है वो है। आपको इसका कैलकुलेशन तो आपने किया ही होगा कि मतलब अगर देखा जाए तो युवा को आप टारगेट कर रही हैं, लेकिन क्योंकि उस पे वो सीनियर सिटीजन नहीं आ रहे तो आपके वाले जो दर्शक है वो रूठेंगे नहीं कम से कम।
आई वांट टू रीच आउट टू न्यूअर ऑडियंसेस, व्हाई नॉट? जी, जी। क्यों जी, नहीं? जी, मैंने बिल्कुल। एक जो पहली वेब सीरीज़ की ना, उसमें ख़ास ये लिख कर आया, व्हाई इज़ अपरा मेहता नॉट डूइंग मोर कॉमेडी? हुँ, हुँ, सो ये मुझे बहुत, व्हाई शुड आई नॉट रीच आउट टू यंगर पीपल? हुँ, एज़ एन एक्टर तो मुझे मेरी पहुँच क्यों नहीं बढ़ानी चाहिए? हुँ। दैट विल इंक्रीज़ माय बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। इयर्स ऑफ माय करियर, व्हाई नॉट? हुँ, और नया-नया करने क्यों? हाँ, मैं ऐसी कोई चीज़ें नहीं करूँगी जो मैं खुद कन्विंस ना हूँ कि ये लोगों को देखनी हुँ, चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। हुँ, लेकिन डेफ़िनिटली मैं नए ऑडियंस को रीच आउट करना चाहूँगी। क्यों मैं फ्रोज़न इन टाइम रह जाऊँ? हुँ। क्यों मैं आगे ना चलूँ? जी, और जी। मुझे ऑनेस्टली मैं बोलती हूँ, मैं ओटीटी के में जो मैंने 3 वेब सीरीज़ की, मैं हुँ, एक स्टूडेंट के जैसे मेरे यंगर डायरेक्टर्स के सामने रही हूँ। हुँ, एंड आई केप्ट ऑन आस्किंग देम, आई केप्ट ऑन शोइंग देम कि मैं ऐसे करूँ, ये करूँ। मुझे ये पूछने में या कहने में, मुझे जिस दिन मैं ये सोचूँगी मुझे सब आता है, दैट इज़ द हुँ। एंड ऑफ एनी एक्टर्स, अच्छा, एनी एक आर्ट। सवाल मेरा एक सवाल ये भी है कि ट्रेडिशनल जो आप टीवी शो करती हैं वो बहुत फैमिली पारिवारिक वाले होते हैं और फ़िल्में जो आपने की हैं वो भी हम उस पे बाद में बात करेंगे कि जिस ज़माने में की हैं उस ज़माने की फ़िल्में आज भी देखी जाती हैं और वो बहुत पसंद की गई हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जी ओटीटी पे जब आया कंटेंट आया उसकी एक अलग जनरेशन है और अलग जनरेशन टाइप के लिए है। तो कैसा तालमेल रहता है उनके उनके और आपके बीच में एक्टिंग के दौरान इस देखिए, सबसे पहली वेब सीरीज़ जब मेरे पास आई ना, तो दैट वाज़ 2020 का लॉकडाउन खत्म हुआ था। हाँ, जी, एनी प्रॉब्लम? 2020 का लॉकडाउन खत्म हुआ था, एक वेब सीरीज़ आकर मेरी गोद में गिरी। जब जी। वो हुआ ना, तब मुझे पता भी नहीं था। इट वाज़ माय डॉटर हुँ, हू टोल्ड मी, दिस इज़ बिग, जस्ट से येस। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि मैं टीवी टीवी की पहुँच के जैसा तो कोई नहीं है। हुँ, हुँ, आज मैं कहीं भी वर्ल्ड में जाती हूँ, मैं पहचानी जाती हूँ टीवी की वजह से। सो हुँ, ऑब्वियसली टीवी इज़ वेरी, वेरी क्लोज़ टू माय हार्ट। हुँ, तो टीवी तो मैं करूँगी ही करूँगी। लेकिन हुँ। ये जब मुझे पता चला कि अच्छा दिस इज़ बिग, तो मैं तब तक कुछ ओटीटी पे देखती नहीं थी। ऑनेस्टली मैं अभी भी कुछ नहीं इतना देखती हूँ, जी, लेकिन ठीक। ये ज़रूर देखूँगी। मैंने वो मेरी दोनों वेब सीरीज़ देखी तो मुझे बहुत मज़ेदार लगी। मुझे कुछ हुँ, ऐसा नहीं लगा कि इसमें कुछ भी ऐसा है कि जो कंटेंट सिर्फ यंगस्टर्स के लिए ही हो या बड़े हुँ, लोग नहीं देख सकेंगे, हुँ, ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं। शायद मैंने हुँ, जो चूज़ की है, मेरे पास जो आई, वो ऐसी थी कि हुँ, जिसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं था या कोई हुँ, ऐसी चीज़ें नहीं थी जहाँ ओल्डर जनरेशन विल नॉट वॉच। हुँ, तो हाँ, और ठीक। बाद में मुझे मुझे मज़ा ये आया कि मुझे नया-नया सीखने को मिला। हुँ, ठीक। आपने गुजराती सिनेमा में भी काम किया है। गुजराती एक जहाँ ही तक मुझे फ़िल्म पता की है है। हाँ, गुजराती एक में ही अब फ़िल्म तक। में काम किया है। लेकिन इससे मेरा एक सवाल है जो मैं एक स्टोरी के लिए चाहता हूँ। मेरी एक स्टोरी है जो रीजनल सिनेमा जो ओटीटी पर ट्रांसफ़र हो रहा है उसको लेकर। तो मैं जानना चाहता हूँ मैम कि बहुत सारे रीजन हरियाणवी हो गया, आप गुजराती हो गया, मराठी हो गया, भोजपुरी हो गया, उनको एक सबसे बड़ी समस्या आज के दौर में आ रही है कि वो उनको सिनेमा नहीं मिल रहा है क्योंकि सिनेमा पे बहुत भीड़ है फ़िल्मों की। साउथ या की है, बॉलीवुड है, आपको पता ही है और हॉलीवुड तो अब काफ़ी टाइम से ही है। तो हुँ, ऐसे में वो जो फ़िल्में हैं वो ओटीटी की तरफ मूव कर रही हैं। तो मैं ये जानना हुँ। चाहता हूँ कि ये जो बदलाव हो रहा है, इसका क्या असर देखते हैं आप? ये पॉज़िटिव असर है? क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि हरियाणवी मूवी जो है वो दिल्ली या हरियाणा के आस-पास देखी जाती थी, लेकिन वो महाराष्ट्र में नहीं देखी जाती थी। तो इसका कुछ हाँ। बेनिफिट मिल रहा है कुछ मेकर्स को, एक्टर्स को? डेफ़िनेटली मिलेगा। गुजराती अभी नई-नई शुरू मतलब अच्छी फ़िल्में बनने लगी है हुँ, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए, क्यों नहीं? हुँ, अगर बिल्कुल। थिएटर्स नहीं मिलते हैं दूसरे स्टेट्स में या गुजरात में भी हुँ, शायद कम मिलते होंगे या मुंबई में कम हुँ, मिलते होंगे, जहाँ हुँ, सबसे ज़्यादा अच्छा, हुँ, गुजराती फ़िल्में अब्रॉड में बहुत देखी जाती है। राइट, राइट। बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है हुँ, बिकॉज़ एनआर इतने सारे गुजराती एनआरआईज़ हैं। तो जी, वैसे ही हरियाणवी का होगा, वैसे ही भोजपुरी, वैसे ही हर राइट। हर एक रीजनल का होगा कि हुँ, बाहर भी देखी जाती होगी और यहाँ भी। हुँ, तो क्यों, जैसे मैंने कहा कि एज़ एन एक्टर मुझे नए जनरेशन को पहुँचना है, तो क्यों हुँ, ये सबको भी रीजनल शुड हुँ, ऑलवेज़ हैव आल्सो हैव दैट अपॉर्च्युनिटी ना, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। और उसमें कोई जी, बहुत अच्छा होगा तो उसमें सबटाइटल्स के साथ नॉन गुजराती होंगे या नॉन महाराष्ट्रियंस होंगे मराठी फ़िल्म के लिए, वो लोग भी देख हुँ, सकेंगे, व्हाई नॉट? हुँ, तो वो तो डेफिनिटली जी, होना चाहिए, जी। व्हाई नॉट? जी, ठीक, ठीक। एक सवाल मेरा ये है कि बहुत लोग पूछना चाहते भी हैं कि आपने विपुल शाह के साथ शो के साथ काम शुरुआत की थी अपने करियर की जहाँ तक मुझे याद है हल्का हाँ, हाँ, एक हल्का-हल्का मैंने वन देखी थी 1999 आपका करियर 2001 और 2002 में 1997। हाँ, सॉरी 1997। 1997 ठीक है। 2001 और 2002 में आपने चोरी चोरी चुपके चुपके मूवी करी और हुँ, आपने फिर देवदास करी 1999 में शूट की।
जी। 1999 में वो शूट की थी, बहुत याद है मुझे। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये सब बड़े-बड़े नाम हैं क्योंकि चोरी चुपके अब्बास मस्तान की थी जहाँ तक मुझे याद है और संजय लीला भंसाली की तो सब जानते हैं देवदास के बारे में। ये बड़े नाम हैं, लेकिन आप एक्टिव रहीं टीवी में। इसके पीछे का क्या कारण है कि फ़िल्मों में लोग आप देखना चाहते थे मगर आप उतना नहीं रहीं? देखिए विपुल विपुल ए शाह जिसकी आप बात कर रहे हो, वो हमारा विपुल है। सिंपल हम हुँ, मैं हुँ। जब भी कॉलेज से निकल रही थी तभी विपुल और वो लोग मिठी बाई में एंटर हो रहे थे। तब तब से राइट। हमारी उसका पहला प्ले मेरे हस्बैंड ने उसमें एक्टिंग की थी, जो जिस पर से बाद में उसे आँखें फ़िल्म बनाई, हुँ, करेक्ट? राइट। तो विपुल हमारे लिए विपुल है, हम उसे हुँ, बड़ा डायरेक्टर हमारे साथ रहा है वो। हुँ, सेकंड जहाँ तक ये चोरी-चोरी चुपके-चुपके की बात है, तो अब्बास मस्तानी ने मुझे नीरज वोरा जो हू इज़ नो मोर नाउ रेस्ट इन हुँ, पीस हुँ, हुँ, नीरज वोहरा ने मुझे ही वाज़ अ राइटर उसने मुझे हुँ, ये इतना ही कहा था कि भाई ये एक सीन का रोल है तू आ जाना करने। हुँ। जब मैंने देखा कि या तो ये तो कॉलगर्ल का रोल है मैंने कहा मैं ये नहीं करूँगी। सो जी, माय जी, जी। हस्बैंड टोल्ड मी दैट नहीं भाई यू शुड डू इट यू आर कमिटेड हुँ, टू इट। तो वो हुँ, इसलिए और संजय लीला भंसाली जब खुद फ़ोन करके ये कहे कि हुँ, आई एम मेकिंग अ फ़िल्म कॉल्ड देवदास एग्ज़ैक्टली हुँ, इन्होंने ये कहा था एंड आई हुँ। एम ऑफरिंग यू अ वेरी टाइनी पार्ट बट आई फील दैट यू फिट द रोल परफेक्टली ये मुझे उन्होंने लेकिन कहा उसके था। सारे किरदार सबके ज़हन में हैं आज भी। हाँ, तो मैं ना बिल्कुल चुप हो मतलब माय माउथ हैड फॉलन ओपन मैं कुछ बोल ही नहीं सकी तभी तो लैंडलाइन ज़्यादा थी हुँ, मोबाइल अपने वो बड़े सिग्नल वाले थे। तो ये सब हुआ तो ऐसी चीज़ें हुँ। मेघना गुलज़ार की मैंने वो जस्ट मैरिड की है तो मेघना राइट, राइट। वांटेड मी। नाउ दैट इज़ हुँ, सच अ बिग थिंग कि डायरेक्टर्स को आप मैंने एक प्रियदर्शन की एक की है हुँ, ये तेरा घर ये मेरा घर। तो हुँ, हुँ, ही वांटेड मी तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हुँ, और आगे क्यों फ़िल्म फारा खान, हुँ, जैसे मैंने हुँ, तीस्मार खान की, तो मैं हुँ, कॉमेडी सर्कस का एक एपिसोड कर रही थी जिसमें फारा हैड कम एज़ द गेस्ट जज। हुँ, उसने हुँ, मेरा एक्ट हुँ, देखा है, शी सेज़ व्हिचएवर नेक्स्ट फ़िल्म आई विल मेक आई एम गोइंग टू कास्ट यू। हुँ, नंबर्स भी एक्सचेंज नहीं किए, 2 साल के बाद में हुँ, शी फाउंड आउट माय नंबर एंड शी हुँ, गॉट इन टच विथ मी। हुँ, सो आई सेड हुँ, फारा प्लीज़ डोंट कास्ट मी, हुँ, मैं टीवी की एक्टर हूँ, मेरे पास डेट्स ही नहीं होती है। हुँ, सो शी सेड आई नो दैट यू वोंट हैव डेट्स मैं कम से कम टाइम में आपका काम खत्म करूँगी बट आई वांट यू। तो हुँ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हुँ, और क्यों मैंने फ़िल्में ज़्यादा हुँ, नहीं की है तो हुँ, टीवी में यार हम लोगों को कितने स्ट्रॉन्ग रोल्स मिलते हैं एज़ एज़ हुँ, फीमेल एक्टर्स। हुँ, टीवी इज़ फीमेल ड्रिवन ना, तो हुँ, वी गेट रोल्स व्हिच आर सो स्ट्रॉन्ग। तो मैं जब तक हुँ। ऐसा कुछ नहीं आएगा तब तक मैं करके क्या करूँ फ़िल्मों में? जी, हमारी लेकिन रीच तो बहुत ज़्यादा मतलब ही है। बहुत सा एक्चुअल में हुआ क्या है कि बहुत टाइम बीत रहा है ना? और फिर ये हो जाता है कि क्योंकि बड़े नाम सारे आपने जितने गिनाए सब बड़े नाम हैं। मतलब लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमें एक मौका मिल जाए भंसाली के साथ काम करने का, और है ना? लेकिन मेरे तो पास तो कभी टीवी करते-करते डेट्स ही नहीं थी और वो लोग ही मुझे अप्रोच करते थे और मैं जैसे मैंने कहा फारा प्लीज़ डोंट कास्ट मी, आई विल बी अ हाँ, लायबिलिटी फॉर यू मेरे पास डेट्स ही नहीं हाँ, है। मैंने नई हाँ। सीरियल शुरू की है। शी सेड अच्छा नो आई विल अच्छा फिनिश इट। जब मिली होंगी, तो ये तो हुँ, रहा होगा ना, अरे बढ़िया है अब तो अपना अपना रास्ता खुल गया, अब तो सिनेमा में ही रहना है, अब तो जाना ही नहीं है छोटे पर्दे पर, ऐसा कुछ? हुँ, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जब तक मुझे रोल नहीं मिले देखिए गुजराती का आपने मुझे पूछा ना मैंने एक ही गुजराती फ़िल्म की है। क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे जब तक रोल वैसा मिलना चाहिए, तो ही मैं हुँ, गुजराती में काम करने जाऊँ या कहीं हुँ, और काम बिल्कुल हुँ, रोल ही नहीं है सब बड़ा फ़िल्म मिल गई, उससे क्या है? टीवी में तो हम हुँ। लोग आजकल हर फ़िल्म स्टार को टीवी पर अपनी फ़िल्म प्रमोट करने आना पड़ता राइट, है। और टीवी राइट, इज़ सो राइट। बिग, व्हाई शुड आई नॉट डू जी, इट, है ना? जी। तो हम लोग उनके जी, जो पूरा जी। हिस्ट्री है टीवी का जो बड़ा बन गया, उसकी मैं हुँ, पार्ट हूँ, हिस्ट्री की पार्ट हूँ, तो व्हाई शुड आई हुँ, नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट? और हुँ, ओटीटी भी अभी मैं करूँगी, मैं सबको ओपनली हुँ, कहना चाहती हूँ कि भई हुँ, मेरे लायक का रोल हो तो मुझे ज़रूर थिंक अबाउट मी, यू नो? जी, जी। मेरे लास्ट 2 क्वेश्चन है मैम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक बेटी की माँ भी हैं और क्या उनसे जब आपकी बात होती है, तो कुछ सजेशन मिलता है क्या? कि आजकल बहुत, मम्मा ये चल रहा है, इसके लिए इस बहुत तरह के कंटेंट को लेकर भी? ओह माय गॉड! मुझे आजकल वो ही सिखाती है और वो ही नहीं, मेरे सारे जो यंगर कलीग्स हैं और जी, मैंने बहुत यंगस्टर्स के साथ काम किया है और हाँ। इसलिए मैं बिल्कुल विद द टाइम हूँ, यू नो और मुझे हुँ, बहुत सीखना पड़ता है। जैसे मैं कहती हूँ, मैं मेरे यंगर डायरेक्टर्स को भी पूछती रहती हूँ। वैसे मेरी हुँ, बेटी कहती है जब मेरे पास पहली वेब सीरीज़ आकर मेरी गोद में गिरी, वो इतनी बड़ी थी, तो म मुझे बोलती है हुँ, "अप्पा दिस इज़ वेरी बिग, यू हैव टू डू इट।" आई सेड "अच्छा?" मैं तो देखती भी हुँ, नहीं थी। तो हुँ, मैंने हुँ, कहा "अच्छा, ओके, ओके, आई विल डू इट।" तो सेकंड हुँ, ये डाइस मीडिया की आकर मेरे गोद में गिरी है सब। हुँ, सॉरी, थैंक यू सो मच, गॉड हैज़ बीन सो काइंड टू मी। हर एक काम मुझे सामने से मिला है। तो मैंने कभी हुँ, कुछ ढूँढने नहीं जाना पड़ा है मुझे। बट नाउ आई एम टेलिंग एवरीबॉडी कि आई विल डू एवरीथिंग, यू नो। तो हुँ, मुझे यंगस्टर्स के पास मेरी बेटी तो बहुत शी इज़ आल्सो माय वर्स्ट क्रिटिक आल्सो।
राइट। और वो मुझे कहती है कि अप्पा यू हैव टू लर्न टू चेंज योर टाइप ऑफ हुँ, एक्टिंग एंड एवरीथिंग। टाइप हुँ, ऑफ एक्टिंग अभी बहुत चेंज हुआ है और वो राइट, भी बिल्कुल। मैं सीख रही हुँ, हूँ, सीख रही जी, हूँ। लेकिन आप कुछ क्योंकि सिखा रही हैं क्योंकि आपका अनुभव उनसे ज़्यादा ही है। हाँ, मैं किसी को क्या सिखाऊँगी? मैं डायरेक्टर्स के पास से सीखती हूँ, जो क हमारे क्रिएटिव हेड्स हैं उसके पास से जी। सीखती हूँ। नहीं, मैं बेटी ये के लिहाज़ से ये पूछ रहा शो हूँ, में मैं अपनी बेटी को आप कुछ सिखाती हैं ऐसा कुछ? क्योंकि आप जब बात करती हैं तो कुछ जीवन के बारे में, कुछ करियर के बारे में, कुछ एक्टिंग के बारे में। हाँ, वो तो मेरे साथ इतने सालों से थिएटर करती है, इसलिए जी, बहुत कुछ वो मेरे पास से सीखी है। लेकिन जी। वो जहाँ काम करती है जिस प्रोडक्शन हाउस में या ऐसे, तो उसमें वो देखती है ओटीटी का मतलब कैसा एक्टिंग होता है। तो शी हुँ, टेल्स मी दैट यू विल हैव टू चेंज योर वेज़, यू हुँ, विल हैव टू चेंज योर गेम, अप योर गेम। हुँ। तो जी, अप योर मैं गेम तो करना जी, पड़ेगा। जी, लास्ट क्वेश्चन है मैम मेरा। हुँ, अ, आपने स्मृति ईरानी जी के साथ काम किया, हुँ। आपने शाहरुख खान के साथ काम किया, आपने ऐश्वर्या बच्चन के साथ काम किया, आपने रानी मुखर्जी सभी मतलब बड़े स्टार्स हैं ये, है ना? तो अभी किसके कॉन्टैक्ट में हैं? मतलब ऐसा तो नहीं रहा कि चलो अब तो ये अलग-अलग वो हैं, बड़े-बड़े अलग जगह पहुँच गए हैं, तो बातचीत कॉन्टैक्ट खत्म हो गया देखिए, है, कुछ स्मृति ऐसा? की जहाँ तक स्मृति की बात है, वो तो हुँ, दोस्त है। हुँ, हम टी क्योंकि के सारे एक्टर्स वी आर फ्रेंड्स फॉर लाइफ। हाँ, हम लोग हर रोज एक दूसरे के टच में नहीं होंगे, लेकिन जिसको याद करके भी एक स्माइल आ जाता हो फेस पर, हाँ, वो एकदम हाँ, करीब दोस्त है। हाँ, मुझे पता है कि हम लोग आधी रात को एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। वी आर हुँ, दैट काइंड ऑफ हुँ, फ्रेंड्स, जिससे एक हुँ, साथ में सब सक्सेस देखा हो, एक साथ में। तो स्मृति हुँ, हमारे लिए स्मृति ही है, जो हुँ, थी वो ही है। हुँ, एज़ फार एज़ अदर बिग बिग एक्टर्स के आपने नाम लिए, मैं किसी के, लेकिन एक वाकया मेरे लाइफ में हुआ जो मैं बहुत उससे जी, बिल्कुल, बिल्कुल ये हो बताइए। गई थी कि मैंने 1999 में सलमान खान के साथ वो चोरी-चोरी चुपके-चुपके में सीन राइट, किया। हुँ, हुँ, 2010 में मैं एक स्टार की सीरियल कर रही थी और मैं जहाँ शूट कर रही थी, तो हमारे हमारे वैन्स बहुत प्रमोशन शूट कर रही थी, तो हुँ, वैन्स बहुत पीछे लगे थे। तो मैंने कहा क्यों वैन्स पीछे लगे? बोलते यहाँ कमालिस्तान में यहाँ बाबुल की शूटिंग चल रही है। तो ऑब्वियसली अमित जी थे, फिर हुँ, हिमा जी, तो हुँ, सलमान, एवरीबॉडी वाज़ देयर। तो मैं हुँ, ना चल के अपने सेट की तरफ जा रही थी एंड हुँ, सलमान वाज़ सिटिंग आउटसाइड द वैन एंड ही गॉट अप फॉर मी एंड ही सेड, "हाय मैम, हाउ आर यू?" आई वाज़ लाइक सो मैं बिल्कुल स्टन्ड हो गई। आई सेड, "सलमान यू रिमेंबर मी?" तो कहा, "ऑफ कोर्स जी, आई रिमेंबर यू। ऑफ कोर्स हमने साथ में काम किया है।" व्हिच वाज़ हुँ, सो स्वीट ऑफ हिम। हमने हुँ, वो सीन रात को 3-4 घंटे में खत्म किया था, हुँ, 1999 में। एंड हुँ, येट ही रिमेंबर्ड मी एंड ही सेड, "ऑफ कोर्स एंड आफ्टर दैट आई हैव सीन यू अ लॉट ऑन टीवी।" आई सेड, "ओह माय हुँ, गॉड! टीवी पे तो मुझे हर किसी ने देखा है।" वो बात तो सही। जी, वैसा ही हुआ था अक्षय कुमार के साथ जब मैं तीसमार खान कर रही थी। तो जी, सडनली व्हेन ही मेट मी ही सेड कि प्लीज़ हैव समथिंग, तो उसके बॉय को बुलाया, हैव ग्रेप्स। मैंने कहा नहीं, नहीं। फिर अपने को पता चलता है ना कोई बैक ऑफ जी, साइड में से कोई अपने को देख रहा है, तो मैं ऐसे ही जी, थोड़ी ये थी। सो ही जी, सेड, "यू नो लेट मी टेल यू समथिंग, माय मॉम इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स, माय मॉम इज़ अ प्लीज़ आप कुछ खाइए।" मैं सो इट वाज़ सो जी, जी, स्वीट ऑफ देम, हुँ, सो स्वीट ऑफ जी, देम। ये जी, कितनी जी, बड़ी जी, बात है, इतने हुँ, बड़े-बड़े एक्टर्स हो फिर भी आपने एक सीन किसी हुँ, के साथ बिल्कुल, किया हो और आपको याद हुँ, रखे। सो हुँ, येस, हुँ, दोज़ वर सम वेरी नाइस थिंग्स। हुँ, जी, जी। स्मृति ईरानी आपसे अपडेट ले रही हैं कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, एक्टिंग में क्या चल रहा है? वो जब हमारे ग्रुप में वो होती है, शी इज़ वेरी मच देयर, शी इज़ वेरी हुँ, मच अ पार्ट ऑफ अस। हुँ, जब भी वो आने वाली होती है, तो वो कहती है, "अपनी डेट्स देख लेना भई, एक आध लंच-वंच साथ में हुँ, करेंगे" टाइप्स। सो फॉर अस शी इज़ अ फ्रेंड। वो जी, बहुत, जी, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत हार्ड वर्किंग है और उससे बहुत आगे बढ़ी है एंड वी आर हुँ, सो ऑल ऑफ अस आर सो हैप्पी फॉर हर। सो जी। येस, वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। जी, तो दोस्तों ये बात हुई अपने मेहता जी से बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस हैं और हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो मैम आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके इस जी, खास थैंक यू। प्रोजेक्ट जी, बस मुझे नबार्ड से लोगों का बात प्यार जी, इसी तरह से मिलता रहे जी, और भगवान मुझे इसी तरह से अच्छा-अच्छा काम देते रहें और मैं जी, जब तक कर सकूँगी तब तक मैं लोगों को मैं एंटरटेन करूँ। जी, जी, बिल्कुल शुक्रिया मैम नबार्ड टाइम से बात करने के लिए। धन्यवाद आपका। थैंक यू।